हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टारगेट सिलेक्शन विद फीडी। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, हम आज हमारा एक टॉपिक है आधुनिक भारत का, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन बनता है, किसी का भी एग्ज़ाम हो। ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक, ये कितने भी एग्ज़ाम होते हैं भारत में, सभी के लिए है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, ये है आधुनिक भारत की प्रमुख पुस्तक है और उनके लेखक। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेखक ने कौन सी पुस्तकें लिखी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हैं पुस्तकें, ठीक है, और इधर हैं लेखक। तो मैं पुस्तकें बता रही हूँ पहले। ये है पुस्तक हिंद स्वराज। ये पुस्तक थी गुजराती भाषा में, जिसको किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने। तो एक क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाता है। पुस्तक तो है ही ये, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक थी, महात्मा गांधी ने किस भाषा में लिखी थी? तो ये कौन सी भाषा में थी? गुजराती भाषा में। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कौन सी भाषा में थी ये? गुजराती भाषा में। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन मिल गए, एक तो किसकी पुस्तक थी और किस भाषा में थी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, अगली है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या है पुस्तक का नाम? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये भी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। तो जवाहरलाल नेहरू की दो पुस्तकें हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस में आप देख सकते हो, ये वाली पुस्तक तो काफ़ी पूछी जाती है। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसकी है ये? जवाहरलाल नेहरू की। तो ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें आपको याद रखनी है, लेखक एक ही है, तो आसान हो गया ये। अगली है द इंडियन स्ट्रगल। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो ज़्यादातर ये पूछी जाती है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। बहुत आसान पुस्तक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, याद नहीं होगी। द इंडियन स्ट्रगल। क्या है इसका नाम? द इंडियन स्ट्रगल। किसकी है ये? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, अगली है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो कास्ट शब्द इसमें यूज हुआ है, तो इससे थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो। किसकी है ये? अंबेडकर जी की। ठीक है, कौन सी है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी की है। ठीक है, कास्ट शब्द है तो वही है, जाति वाति को लेकर के उन्होंने ये पुस्तक वो लिखा था। अगली है इंडियन बिन्स फ्रीडम। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ये तो भर भर के पूछी जाती है। ठीक है, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है ये। अगली है गीता रहस्य। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। ये है बाल गंगाधर तिलक जी की, जिनको इन्होंने जेल में रखा था। किस में लिखा था? जेल में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक की जिन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था। तो कौन सी थी वो पुस्तक? गीता रहस्य। ठीक है, अगली है अनहैप्पी इंडियन। अनहैप्पी इंडियन, तो ये किसकी है? लाला लाजपत राय की। देखो आगे देखो, अगली पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये है बी.डी. सावरकर की। किसकी है ये? बी.डी. सावरकर की। ठीक है, ये सारी ही पुस्तकें हैं, लेखक हैं, बेहद इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब पूछी नहीं गई हो, सारी पूछी गई हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर एक पेज में मैंने आपको ये सारी पुस्तकें और लेखक उनके बताए हैं, तो आपको एक पेज पढ़ने से एक क्वेश्चन मिल रहा है, तो बहुत आसान है। देखो आगे देखो, ये है अगली बंदी जीवन। क्या है पुस्तक का नाम? बंदी जीवन। ये है सचिंद्रनाथ सन्याल की। सचिंद्रनाथ सन्याल की। अगली देखो, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। क्या है?
भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये है बिपिन चंद्र, किसकी है? बिपिन चंद्र की। आगे देखो, एक पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या है पुस्तक का नाम? पुस्तक का नाम ही है आधुनिक भारत का इतिहास। ये भी किसकी है? बिपिन चंद्र जी की। ये दोनों मतलब उन्होंने, ये तो स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में लिखी है और ये आधुनिक भारत के में। तो लेखक इसमें भी एक ही है, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, अगली है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोबारा देखो, ये है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये है दादाभाई नौरोजी की। किसकी है ये? दादाभाई नौरोजी की। अगली पुस्तक है एरा एंड डार्कनेस। ये नई पुस्तक है, याद रख लेना। ये तो ऐसी हैं कि मतलब पूछी ही गई हैं, लेकिन ये नई है तो ऐसा नहीं है कि बार बार वही पुस्तकें रिपीट होती हैं, आगे नई भी पूछी जाती हैं। तो ये मैंने नई लिखी है, एरा एंड डार्कनेस। ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है शशि थरूर की। लेखक इम्पोर्टेंट है तो ऐसा है कि कभी संभावना बन जाती है कि इनकी पुस्तक पूछ ली जाए। ये है शशि थरूर की। आगे देखो, ये पुस्तक है इंडियन आफ्टर गांधी। क्या है पुस्तक का नाम? इंडिया आफ्टर गांधी। क्या है पुस्तक का नाम? इंडिया आफ्टर गांधी। ये है रामचंद्र गुहा की। क्या है लेखक का नाम? रामचंद्र गुहा। आगे देखो, प्लासी से विभाजन तक। पुस्तक का क्या नाम है? प्लासी से विभाजन तक। तो ये लिखी है शेखर बंदोपाध्याय ने। किसने? शेखर बंदोपाध्याय ने। क्या पुस्तक का नाम? प्लासी से विभाजन तक। आगे देखो, ये एक पुस्तक है केसरी। पुस्तक का नाम क्या है? केसरी, जिसकी भाषा क्या थी? मराठी। और ये पुस्तक किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की। तो एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि लेखक का नाम बताइए। केसरी के लेखक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पुस्तक को किस भाषा में लिखा? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कौन सी भाषा थी केसरी की? मराठी भाषा। फिर एक और है पुस्तक इनकी मराठा। कौन सी पुस्तक है? मराठा, जो कि किस में थी? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, किसकी है ये? बाल गंगाधर तिलक की। मराठा पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। किस में? अंग्रेजी भाषा में। आगे देखो, यंग इंडिया हरिजन। कौन सी पुस्तक है? यंग इंडिया हरिजन। किसकी है ये? महात्मा गांधी जी की। आगे एक पुस्तक है संवाद कौमुदी। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। कौन सी है ये? संवाद कौमुदी। इसके लेखक हैं राजा राम मोहन राय। लेखक का क्या नाम है? राजा राम मोहन राय। आगे देखो, अल हिलाल। अल हिलाल पुस्तक का नाम क्या है? अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी है ये? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। एक और थी, मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक का नाम था, जो मैंने आपको पढ़ाई थी पहले, इंडियन विंस फ्रीडम। तो एक इनकी ये हो गई अल हिलाल। तो दोनों याद रखना, बेहद अच्छी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, ये है आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या है लेखक के नाम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगली है नील दर्पण। कौन सी है पुस्तक का नाम? नील दर्पण, जिसमें नील विद्रोह का जिक्र किया है। जिसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 के बीच में। ठीक है, नील की खेती को लेकर के ऐसा ही कुछ मतलब विद्रोह हुआ था वो। तो जिसने मतलब उसी के लिए एक पुस्तक लिखी थी। किसने? दीनबंधु मित्र ने। तो क्या था पुस्तक का नाम? नील दर्पण। क्या था? नील दर्पण। लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अगली है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस।
पुस्तक के लेखक कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है पुस्तक के लेखक? विजय लक्ष्मी पंडित। आगे देखो, इंडिया डिवाइडेड, क्या है पुस्तक का नाम? इंडिया डिवाइडेड। इनके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे कुछ दो चार, अगली है देखो, इंडिया फिलॉसफी, क्या है पुस्तक का नाम? इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी किसकी है ये? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। किसकी है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगली है, ये तो आपने सुनी ही होगी, मतलब बहुत बार क्वेश्चनों में आ जाती है। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये थोड़ी बहुत ऐसी पुस्तक हैं जो कभी कभार पूछ ली जाती हैं। एक है गोरा, क्या है पुस्तक का नाम? गोरा। ये किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो आप इसके याद रख लेना, क्योंकि ये भी थोड़ी इम्पोर्टेंट ही है, कभी ना कभी तो पूछ ली जाएगी। तो एक मतलब पुस्तकों को याद रखना तो पड़ता है। अब इसमें से एक आएंगी, सारी तो नहीं आती हैं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में तो आ ही जाती हैं। अब अगली देखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये है दादा भाई नौरोजी की। किसकी है ये? दादा भाई नौरोजी की। तो इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मतलब आर्थिक शोषण किया था। इस पुस्तक में उनके पर्दाफाश के बारे में बताया गया है। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक का नाम है। किसकी है ये? दादा भाई नौरोजी की। एक पुस्तक है बेहद इम्पोर्टेंट है ये, इंडियन अर्नेस्ट। इंडियन अर्नेस्ट वैलेंटाइन स्रोल की है ये। ठीक है, इसको तो याद रख लो। और एक और है, ठीक है, एक है द लाइफ डिवाइन। कौन सी है? द लाइफ डिवाइन, ये याद रख लेना, द लाइफ डिवाइन। इसके लेखक हैं अरविंद घोष। ठीक है, तो ये सारी पुस्तकें हो गई, एक ही पेज में हो गई, आप इन सारी को याद कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, थैंक यू।